रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की वर्चुअल क्लासेस में आपको खुशामदीद किया जाता है। 6th क्लास का हमारा हिस्ट्री का आज का लेक्चर है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्या कौम का दौर, द आर्या एरा। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आर्या का क्या मतलब है? आर्या का मतलब है खूबसूरत और दिलकश खदहाल रखने वाली कौम। बरसगीर पाक व हिंद में ये लोग जो थे वो सफ़ेद रंगत के थे और ये लोग जो थे आर्या कौम जो थी कदीम बाशिंदों की बनस्बत जो थी तवाना भी थी, जिस्मानी लिहाज से मजबूत भी थी और पदावत भी थी। इसी वजह से ये जो कौम थी वो आर्या कहलाई। सेकेंड वन जो हमारे पास है यानी आर्या कौम अक़वाम जो थी उनकी बरसगीर में आमद कैसे हुई है। ठीक है, तो आर्याओं के असल जो वतन है उसके बारे में मौरखीन यानी तारीख़ लिखने वाले जो हैं वो मुख्तलिफ राय रखते हैं। बास का तो ख्याल है कि ये लोग वस्ती एशिया के रहने वाले थे और ये लोग जो थे नकल मकानी कर के बरसगीर पाक व हिंद में आबाद हुए। ठीक है, जबकि बाज़ मौरखीन के मुताबिक तो ये है कि आर्याओं का असल वतन तिब्बत और कोई हिमालय का इलाका है और ये लोग जो थे वो शदीद सर्दी के बायस जो थे एशिया और यूरोप के कई इलाकों में फैल गए थे। इख्तलाफ राय के बावजूद भी इस बात के वाज़ेह शवाहिद मिलते हैं कि आर्याओं का जो असल वतन है वो वस्ती एशिया यानी बाख्तर ही था, जहाँ से वो नकल मकानी करके अफ़गानिस्तान चले गए। ठीक है, और जब ये इलाका आबादी की कसरत और वसाइल की कमी का शिकार हुआ तो इन लोगों के एक ग्रोह ने यूरोप का रुख किया और फिर वहाँ पर आबाद हो गए। दूसरा जो आर्याओं का ग्रोह था, ठीक है, वो ईरान गया, जबकि मगरबी जो मौरखीन हैं उनके मुताबिक तीसरा ग्रोह जो है 1500 से 2000 कबल मसीह के दौरान हिजरत करके कोई हिंदुकुश के दरों, दर हैबर, दर खोजक और दर बोलान के रास्ते बरसगीर पाक व हिंद में दाखिल हुआ। ठीक है, मौरखीन के अक्सरियत इस बात पर भी मुतफिक है कि जो आर्या बरसगीर पाक व हिंद में दाखिल हुए वो इंडस आर्यन कहलाए। इब्तिदा में ये कौम जो है मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में राइश पजीर रही। जब इनकी आबादी बढ़ने लगी तो ये लोग जो थे मशरिक़ की जानिब मज़ीद इलाकों पर काबिज़ हो गए और रफ्ता रफ्ता ये जो है पूरे बरसगीर में फैल गए। तो यहाँ आपको मैं नीचे नक्शे में बता भी देती हूँ कि जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि ये लोग जो थे हिजरत करके कोई हिंदुकश के दरों, दर हैबर, दर बोलान और दर खोजक, मतलब इन दरों के रास्ते जो थे वो बरसगीर पाक व हिंद में जो है वो दाखिल हुए। आर्याओं की आमद के जो हैं वो ये रास्ते हैं जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आर्याओं की आमद के जो हैं वो मकामी लोगों पर क्या असरात हुए। आर्या कौम जो है वो शुमाली मगरबी दरों के ज़रिए पाक व हिंद में दाखिल तो हुई, तो पाँव जमाने के बाद उसने यहाँ के असल बशिंदों को जो है बज़ोर ताकत अपने आबाई इलाके छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने क्या किया कि मौजूदा सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों पर कब्ज़ा जमा दिया और फिर बाद में उनकी तादाद जब बढ़ने लगी तो ये लोग मशरक़ी हिंदुस्तान में फैल गए और ये लोग जो थे गंगा और जमुना की ज़रखेज़ वादियों में आबाद होने लगे। ठीक है, तो गंगा और जमुना से आपको पता चल गया होगा कि ये दरिया हैं, तो फिर आर्या तहज़ीब और उनकी मसर तहज़ीबों से ये भी हमें अंदाज़ा होता है कि उस ज़माने में जो था वो पानी को अहमियत बहुत ज़्यादा हासिल थी, तो इस वजह से ये लोग जो थे दरियाओं के किनारे आबाद होने को तरजीह देते थे। आर्याओं ने जो है वो पाक व हिंद के कदीम बशिंदों को जो है वो जनूब की तरफ धकेल दिया था और कई मकामी लोगों को इन्होंने अपना ग़ुलाम भी बना दिया था और जिन्हें ये दास यानी ग़ुलाम के नाम से पुकारा करते थे। और बाज़ मकामी कबाइल जो थे वो गर्दनवा की पहाड़ियों में पनाह लेने पर भी मजबूर हो गए थे, जबकि बाज़ आर्या सकाफ़त में जज्ब हो गए थे। शुमाली मगरबी हिंद और दुकन तक के इलाकों में आर्याओं ने अपनी रियासतें जो हैं वो कायम की हुई थी। आर्याओं की जो इब्तदाई दौर था यानी वीते के जो था वो ज़माना था जब आर्यन कबाइल जो थे वो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में राइश पजीर थे और यहाँ उनकी बहुत सारी किताबें भी जो हैं मजहबी किताबें तालीफ़ हुई थी, जिनमें ऋग्वेद जो है उसको खुसूसी अहमियत हासिल होती और इसी किताब के मुताले से आर्याओं के तर्ज ज़िंदगी का भी अंदाज़ा लगाया जाता है। वो आर्याओं की सियासी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है,
तो ऋग्वेद जो उनकी मजहबी किताब थी, उससे ये अंदाज़ा होता है कि वैदिक अहद में आर्यों की जो सियासी ज़िंदगी थी वो बहुत सादा थी और ये लोग मुख्तलिफ़ कबाइल में तकसीम थे। आर्यों के जो सियासी निज़ाम की जो बुनियादी इकाई हुआ करती थी वो ख़ानदान थी। ख़ानदान जो है वो वसत पाक कबीले की शक्ल इख्तियार कर गए थे। हर कबीले का जो है वहाँ पे एक अपना सरदार होता था और मुख्तलिफ़ कबीले जो हैं वो मिलकर एक रियासत की शक्ल इख्तियार कर लेते थे और रियासत का जो सरबराह होता था वो राजन कहलाता था, जो होते होते जो है वो राजा कहलाने लगा। राजन रियासत और अवाम की जान माल का भी मुहाफ़िज़ होता था। उसके जो अख्तियारात थे वो महदूद होते थे और वो मुख्तलिफ़ राय का एहतराम करता था। अवामी जो राय थी उसका एहतराम करता था। राजन खूबसूरत मकान में रहता था और चमकीला लिबास पहनता था। अमूर ममलिकत में उसकी मामनत के लिए दो किस्म की मजालिस होती थी, एक समेती होती थी और दूसरी जो मजलिस थी वो थी सभा। समेती जो थी वो आम लोगों की मजलिस हुआ करती थी जिसमें तमाम लोग शिरकत कर सकते थे, जबकि सभा जो थी वो कबीले के बासर लोग थे और सरकर्दा जो ब्राह्मण हुआ करते थे उसमें सिर्फ वही लोग शिरकत कर सकते थे। आर्यों की समाजी ज़िंदगी कैसी थी? ये कौम जो थी वो मुख्तलिफ़ कबीलों में बटी हुई थी। हर ख़ानदान का जो था वो बुज़ुर्ग उसका सरबराह हुआ करता था। ख़ानदान के अफराद जो थे वो एक ही मकान में रहते थे और हर मकान में जो थी आग के लिए एक मखसूस जगह होती थी। लिबास और आराइश पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाती थी। आर्या लोगों का लिबास जो था वो सादा होता था, जो अमूमन जो है वो ऊन और सूत से तैयार किया जाता था। औरतें जो थी अपने आराइश और ज़बाइश के लिए सोने और चांदी के ज़ेवरात भी इस्तेमाल करती थी। वो लोग जो थे ख़ुराक में अनाज इस्तेमाल करते थे, सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते थे, दूध वग़ैरह, फल और गन्ना वगैरह भी इस्तेमाल करते थे। आर्या समाज में था लोहार और तरखान के पेशे को भी ऊंचा मकाम हासिल था और कदीम आर्याओं के माशरे में औरत का मकाम जो था वो बहुत बुलंद था। ये लोग जो थे वो औरतों को बहुत इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते थे और बेवा औरत जो थी उसको भी दूसरी शादी की इजाज़त हासिल थी। वन है हमारे पास इक़्तिसादी ज़िंदगी। आर्या जो थे ज़्यादातर देहात में फैले हुए थे। आर्याओं की जो थी इक़्तिसादी ज़िंदगी का दारोमदार ज़्यादातर खेती बाड़ी पर था और मवेशी पालने पर था। उनकी जो मालदारी थी और ज़रूरतमंदी का अंदाज़ा जो है वो गाय और बैलगाड़ी की मलकियत और इस्तेमाल से होता था। इब्तिदा में जो है लेन देन का निज़ाम, बार्टर सिस्टम यानी जिसको कहते हैं माल के बदले माल के असूलों पर वज़े था, लेकिन बाद में जो है वो गाय को बतौर ज़र भी इस्तेमाल करने लगे थे और इब्तिदा में टैक्स का निज़ाम जो था वो मौजूद नहीं था। लोग अपनी मर्ज़ी से जो है पैदावार का कुछ हिस्सा राजा को दे दिया करते थे और इसके अलावा नजराने और जुर्माने भी रियासत की आमदनी के ज़रिए होते थे और तमाम जो है आमदनी रियासत के दफ़ा और दीगर जो और ज़रूरियात हुआ करती थी उस पर ख़र्च की जाती थी। आर्या अगरचे बुनियादी तौर पर काश्तकार थे लेकिन वो तजारत और सनत से नावाकिफ़ नहीं थे। वक्त गुजरने के साथ साथ आर्याओं की तर्ज़ी ज़िंदगी और दीगर पहलुओं में भी जो है वाज़ेह तब्दीलियाँ आने लगी। अब आते हैं मजहबी ज़िंदगी की तरफ, यानी आर्याओं की मजहबी ज़िंदगी कैसी थी। आर्या जो थे वो पहले उन आर्याओं की जो पहले नस्लें हुआ करती थी वो खुदा की वहदानियत पर यकीन किया करती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो सूरज, चाँद, आग, हवा, पानी वगैरह को देवता समझकर उनकी पूजा करने लगी थी। वैदिक यानी जो इब्तदाई दौर था उसमें आर्याओं के मज़हब में सादगी थी। उनके यहाँ जो था वो मजहबी रस्मात की अदायगी के लिए ना तो मंदिर थे और ना ही उन्हें ब्राह्मणों की ज़रूरत थी। आर्याओं के चंद मशहूर देवता जो थे वो मुख्तलिफ थे, जैसे कि सूर्या जो था उसको वो सूरज का देवता कहते थे, अग्नि आग का देवता कहते थे, दोरोना को आसमान का देवता कहते थे, इंद्र को जो था वो बारिश और तूफ़ान का देवता कहते थे और वायु हवा का देवता कहते थे। आर्या लोग जो थे अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश के मुताबिक देवता का इंतखाब भी करते थे और इबादत भी करते थे और वो देवताओं को खुश करने के लिए अनाज, फल, दूध, जानवर वगैरह भी बतौर नजराना पेश किया करते थे। वैदिक अहद के आर्याओं का अक़ीदा था कि देवताओं से खुश होकर उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी करते हैं। देवताओं की परस्तिश के साथ साथ आर्या लोग जो हैं खुदा की हस्ती के कायल होने लगे। उनकी मजहबी किताब जो है ऋग्वेद, उसके बाज़ मंत्रों से अल्लाह की वहदानियत का भी सवर मिलता है और वक्त गुजरने के साथ साथ जो है आर्याई मज़हब में बहुत सी तब्दीलियाँ भी पैदा होने लगी थी और मज़हब के पर जो था उनके ब्राह्मणों की इजारादारी भी कायम होती गई थी।